का टॉपिक है 50 फ्रीलांस प्रोफेशंस। ठीक है, ये हमारी सोलोप्रेन्योर की ये सीरीज चल रही है। ठीक है, तो इसमें हम मज़ीद आगे और भी सो इन डिमांड फ्रीलांसर ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। स्टॉप बीइंग डिमांडिंग, बी ऑन डिमांड। डिमांड करने की बजाय अपनी डिमांड बनाएं। ये बात तो आपने बहुत दफ़ा सुनी होगी, लेकिन जो है ना, अगर आप अपने अगर आप सोलोप्रेन्योर हैं और आप अपने करियर को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी स्किल्स को पहचानने की ज़रूरत है। क्योंकि सोलोप्रेन्योर के तौर पे आपके पास सिर्फ ऑप्शन यानी बहुत ज़्यादा हैं। राइटर से डिज़ाइनर तक, ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन, वेब डेवलपमेंट, कंसल्टिंग, मार्केटिंग, ठीक है, एवी प्रोडक्शन। और अपनी मतलब इस सीरीज़ में हम ऐसे 100 ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं राइटर से। अगर आपको मतलब लिखने का शौक़ है, तो आप जो है ना, एज अ राइटर आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। तो चलें बात करते हैं ई बुक की। ई इलेक्ट्रॉनिक बुक या ई बुक आजकल बहुत पसंद की जा रही है। ऐसे में अगर आप जो है ना बुक लिखने की सोच रहे हैं और किसी मतलब कोई अच्छी नॉलेज आपके पास है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आपको बुक लिखने के लिए ज़रूरत है सिर्फ एक कंप्यूटर की, एक अच्छी टाइपिंग स्पीड और एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। ठीक है, अगर आप फ़िक्शन मूवीज़, फ़िक्शन राइटर्स, स्टोरीज़ का, नॉवल का हमेशा ही लोगों को मतलब रुझान रहा है। और अगर आप इमेजिनेशन की पावर आप में बहुत अच्छी है, तो आप उसका सही इस्तेमाल करके उससे एक दिलचस्प कहानी, ये नॉवल, स्क्रिप्ट या स्टोरी के उसमें शक्ल में मतलब पेश कर सकते हैं। तो क्या पता आगे आप कुछ अनोखा और फेमस लिख दें। ठीक है, बात करेंगे कॉपीराइटर की। अगर आप में जो है ना लोगों के जज़्बात को छू लेने की ताकत है आपके लफ्ज़ों में, तो ये आपके लिए बेहतरीन आर्टिकल्स, वेब पेज, एड्स, प्रमोशनल मटेरियल, ठीक है, एडवर्टीज़मेंट की जो स्लोगन्स होते हैं उनको कैची करना, ताकि लोग आपसे कनेक्ट हो सकें। तो याद रखें कि यही काम आपको करना है। ठीक है, प्रूफ रीडर भी एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट को आप बारीकी से चेक करना, यानी उसमें स्पेलिंग्स एरर, टाइपो एरर्स, फॉर्मेटिंग, पंक्चुएशन या जो है ना इस तरह की कोई भी गलती जो है उसको एक प्रूफ रीडर की ज़िम्मेदारी होती है। ठीक है, कोई भी आर्टिकल, जर्नल, रिसर्च पेपर, डॉक्यूमेंट, ये आपको फाइनल सबमिशन से पहले प्रूफ रीड करने की ज़रूरत होती है, ताकि जो है ना आप एरर फ्री डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकें। ठीक है घोस्ट राइटर। कहीं आप घोस्ट मतलब घोस्ट वो वाला नहीं है, ये है मतलब कि बिल्कुल एक नया और दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। मतलब इसमें आपको आपको सिर्फ एक क्लाइंट्स के लिए आर्टिकल, स्पीच, बुक्स, ब्लॉग पोस्ट, ठीक है, ये लिखने हैं। तो घोस्ट राइटर इसका नाम क्यों है? अगर आपने ये कुछ करना है, तो यही इसका ट्विस्ट है। अगर आपको लिखना है तो आपको क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी मतलब आप जॉब है राइटिंग डॉक्यूमेंट्स के, लेकिन वो राइटिंग है वो क्लाइंट्स या किसी और के नाम पे लिखी जाएगी। ठीक है, यानी तुम मुझे पैसे दो, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट दूंगा या कंटेंट दूंगा। ठीक है, ये है इसका कॉन्सेप्ट। लीगल राइटर। अब लीगल राइटर जो है ना कौन लोग होते हैं? मतलब आपने अक्सर अदालत या जो है ना कोर्ट के बाहर बैठे लोग देखे होंगे, जिनका काम होता है लीगल वर्क्स और बिजनेस से रिलेटेड एप्लीकेशंस, एग्रीमेंट्स को लिखना होता है। जब आप बात बात में हर लड़ाई में कहते हैं कि अदालत में मिलेंगे, तो वहाँ मिलने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जो कुछ लिखा हुआ चाहिए, वो ये प्रोवाइड करते हैं। और अगर आपको लीगल मैटर्स की आपको पता है, तो आप इसमें आप अपना अपना मतलब हाथ भी आजमा सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो है ना ये एक बहुत ही अच्छा कैरियर है, इसका है गेस्ट राइटर। ठीक है, जब एक वेबसाइट, ब्लॉग या जो है ना मालिक किसी भी दूसरे मतलब अपने ब्लॉग पर या उसको पोस्ट करता है, उसे गेस्ट राइटिंग या ब्लॉगिंग कहते हैं। मतलब आप अपने ब्लॉग या वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ाना चाहते हैं, तो इससे आप अपनी ऑडियंस का ट्रस्ट विन कर सकते हैं और हाई क्वालिटी बैकलिंक्स भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको कंटेंट की क्वालिटी बहुत ही अच्छी, लैंग्वेज अप्रोप्रिएट, नो डुप्लीकेसी, एरर फ्री और मिनिमम 300 वर्ड्स प्लस 1 इमेज बैकलिंक होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये हुई राइटिंग ऑप्शंस की। एज अ सोलोप्रेन्योर आपके पास डिज़ाइनिंग के भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, अगर आप क्रिएटिव
मतलब कोई आर्ट में इंटरेस्ट रखते हैं और कुछ नया करना, क्रिएटिविटी करना आपको अच्छा लगता है, तो ये कैरियर आपके लिए, आप एज अ डिज़ाइनर आपके पास जो ऑप्शन है वो ये हैं। सबसे पहले आपको लोगो डिज़ाइनर, ये कौन होते हैं, मतलब आपके ब्रांड की पहचान लोगो से ही होती है। वो एक ज़रिया होता है आपके बिज़नेस को लोगों के दिमाग में बिठाने का। इसीलिए अगर आप ये आर्ट जानते हैं तो आप इस काम पे लग जाइए। फ़ोटोशॉप एडिटर, एडिटिंग से आप किसी भी चीज़ में जो है ना जान डाल सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरियर ऑप्शन है आजकल इन डिमांड में। ठीक है, आप देखते हैं कि शॉर्ट वीडियोस कितनी ट्रेंड में है। अगर आप एक अच्छे एडिटर हैं तो आपकी कमाई की कोई लिमिट नहीं है। वेबसाइट की जो वेबसाइट मॉकअप डिज़ाइनर, यानी फाइनल उससे पहले जो है ना उसको डिज़ाइन को बना के देखना। वेबसाइट डिज़ाइनिंग में एक वेबसाइट मॉकअप डिज़ाइनर को फाइनल लुक देता है। ठीक है, वेबसाइट मॉकअप डिज़ाइनर ये इंश्योर करता है कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर और लॉजिक एंड टर्म्स ऑफ इमेजेस, ग्राफिक्स और यूआई एलिमेंट अप्रोप्रिएट है या नहीं। अब बात करते हैं फ़ोटो एडिटर की। ठीक है, इमेजेस को अप्रूव, सेलेक्ट, एडिट और पोजीशन करना आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो आप एज सोलोप्रेन्योर इस ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। डिजिटल आर्टिस्ट, ये आर्ट या कलाकार मतलब इस तरह से आर्ट है ये जिसमें कोई भी इमेज तैयार करने के लिए आपको डिजिटल टूल या आर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऐसे इलस्ट्रेटर या एक ऐसे बंदे के बारे में जो वेक्टर्स को डिज़ाइन करता है, यानी वेक्टर इलस्ट्रेटर। अगर आप वेक्टर आर्ट जिसे कॉइन, लाइंस, कर्व्स, पॉइंट्स, शेप्स, मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स को समझते हैं तो ये आपके लिए। शादियों में जाना सबको पसंद होता है क्योंकि शादियों में फ़ोटोग्राफ्स जो होती हैं वो एक अलग ही इम्पोर्टेंस रखती हैं। ठीक है, वहीं पे एक वेडिंग एल्बम डिज़ाइनर का भी रोल होता है। शादी जो कि हर किसी की लाइफ में एक बहुत ही स्पेशल मेमोरी होती है, इम्पोर्टेंट होती है, और उसमें क्रिएटिविटी ऐड करके आप किसी की शादी के लम्हों को हमेशा के लिए एडिटिंग की हेल्प से शानदार बना सकते हैं। तो एक आप अच्छे वेडिंग एल्बम डिज़ाइनर बन सकते हैं। आजकल वेडिंग एल्बम डिज़ाइनर बहुत डिमांड में है। एल्बम डिज़ाइनिंग के लिए आपको कुछ चीज़ों की नॉलेज होना ज़रूरी है, जैसे फ़ोटो करेक्शन, कटिंग, डिजिटल मिक्सिंग, पेज हाईलाइट फंक्शन, पेज क्लिपिंग, मास्क, फ़ोटो इफ़ेक्ट्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये इन सब को इस्तेमाल कीजिए, एक अच्छे डिज़ाइनर बन जाइए। डिज़ाइनिंग के बाद अब हम आएंगे वेब डेवलपमेंट की। इसमें जो है ना बहुत तरह के करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे फ्रंट एंड डिज़ाइनर, यानी जिन वेबसाइट को आप यूज़ करते हैं वो कैसी लगती है, कैसी दिखती है, कैसे परफॉर्म करती है, यूज़र फ्रेंडली कैसे बनाए, टाइम टू टाइम वेबसाइट को अपडेट करना एक फ्रंट एंड डिज़ाइनर का ही काम होता है। अगर आप लैंग्वेजेस जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेजेस को समझते हैं और इस्तेमाल को जानते हैं तो आप एज अ सोलोप्रेन्योर इस कैरियर ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रंट एंड डिज़ाइनर के साथ साथ अब बात करेंगे बैक एंड डिज़ाइनर की। ठीक है, इनके बगैर तो कोई काम भी पूरा नहीं हो सकता। देखें, बैक एंड डिज़ाइनर फ्रंट एंड डिज़ाइनर की तरह होते हैं, इसमें डायनेमिक वेबसाइट डिज़ाइनिंग का काम ज़्यादा होता है, इसीलिए ये लोग बैक एंड पे काम करते हैं। अब बात करते हैं उनकी जो आपके कंप्यूटर या मोबाइल एक्सपीरियंस को अच्छा बनाते हैं, यानी UX एंड UI डिज़ाइनिंग। इनका काम वेबसाइट को यूज़र फ्रेंडली बनाने के साथ साथ डिज़ाइंस को सिंपल और अट्रैक्टिव बनाना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपके मोबाइल कंप्यूटर का जो डिज़ाइन होता है वो कैसा होगा, क्या चेंजेस हो सकते हैं, उसका यूज़र फ्लो कैसा होगा, ये सारा कुछ UX और UI डिज़ाइनर का काम होता है। प्लग इन डेवलपर वो होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं चीज़ों को जोड़ने में, यानी जब हम कोई नया फीचर ऐड करते हैं अपने प्रोजेक्ट या अपने काम को ईजी करने के लिए तो हम एक प्लग इन का यूज़ करते हैं। ये उनके लिए अच्छा है जो ब्लॉगिंग से रिलेटेड काम करने में इंटरेस्ट रखते हैं। वेब डेवलपमेंट के बाद हम बात करेंगे कंसल्टिंग की, क्योंकि किसी को जो है ना कंसल्टेंसी देना ये मतलब लोगों की आदत है, लेकिन आज ये एक क्रिएटिव ऑप्शन बन गई है। ठीक है, यानी अगर आप इसे कह सकते हैं इससे आप पैसे भी कमा सकते हैं। ठीक है, एज अ कंसल्टेंट आप क्या क्या ऑप्शंस में से चूज़ कर सकते हैं। पहला है फाइनेंशियल एडवाइज़र, यानी अगर आप जो है ना फाइनेंस से रिलेटेड पढ़ाई की है और अब उसमें काम किया है तो आप लोगों को अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है इसके बारे में कंसल्टेशन दे सकते हैं। सिर्फ फाइनेंशियल ही नहीं, लीगल कंसल्टेंट भी बहुत इन डिमांड है। लीगल बैकग्राउंड, यानी अगर
अगर आप लॉ एंड ऑर्डर का एक्सपीरियंस है, आप एज एन इंडिपेंडेंटली लीगल कंसल्टेंट बन सकते हैं और लोगों को लीगल मैटर्स में एडवाइस दे सकते हैं। SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये एक गूगल का टूल है आपकी वेबसाइट को इस तरह से ऑप्टिमाइज करना कि उस पर नेचुरल ऑर्गेनिक ट्रैफिक आए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस वेबसाइट पे विज़िट करें, तो ये इनका काम होता है। अब बात करेंगे इस कैटेगरी की जिसमें लोग बहुत ज़्यादा उसमें कॉन्शियस हैं, हेल्थ एडवाइज़र। हेल्थ एडवाइज़र कौन होता है? जो आपकी फिटनेस का ख्याल रखता है, यानी आजकल फिट रहना मतलब बहुत ट्रेंड में है। एक्सरसाइज कैसे करनी है, लोगों का डाइट कैसा होना चाहिए, फिट बॉडी कैसे पाएँ, इन सब चीज़ों के बारे में जो है ना एज अ हेल्थ कंसल्टेंट या हेल्थ एडवाइज़र आप कर सकते हैं। अब बारी है पेरेंटिंग की, लोगों को मदद करना कि वो अपने बच्चों को कैसे अपब्रिंग करें। देखिए ये भी एक बहुत बड़ा अर्थ है, लोग इस चीज़ को लाइट लेते हैं, ठीक है। अगली उसके बाद है वीडियो प्रोडक्शन, ठीक है। अगला जो है वीडियोस में इतनी पावर होती है कि वो आपके बिजनेस के लिए रियल मनी इकट्ठी करें या जो है ना जनरेट कर सकती हैं और सेल्स को एनहांस कर सकती हैं। इंटरनेट की वजह से लोगों को वीडियो को देखने और उनको कनेक्ट करने का काम किया है। इसमें आप कई तरह के कई काम कर सकते हैं, जैसे सबसे पहला मतलब इंट्रो एंड एक्सप्लेनर वीडियो, वीडियो टेस्टिमोनियल, स्टॉप मोशन, वीडियो एनिमेशन, ऑडियो प्रोडक्शन, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, ऑडियो ट्रांसलेटर, म्यूज़िक प्रोडक्शन, पॉडकास्ट, ये सारे आजकल जो है ना उसमें आ जाते हैं। आवाज़ का एक अहम रोल होता है इमोशंस को जगाने में, अवेयर करने में। अगर आपका जो है ना इसमें है इंटरेस्ट, तो आप लोगों को इससे अपनी इसमें जोड़ के रख सकते हैं, आप एक अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं। अब बढ़ती मीडिया इंडस्ट्री में वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर अपने आवाज़ को एड्स, डॉक्यूमेंट्रीज, डबिंग आर्टिस्ट के तौर पर मूवीज़, टीवी शोज़ में दे सकते हैं। इसके अलावा एनिमेशन वीडियोस जैसे कार्टून कैरेक्टर्स, इनमें भी आप अपनी आवाज़ दे सकती हैं। इन सब चीज़ों के तौर पर आप एक अच्छे आर्टिस्ट बन के पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा जो है ना म्यूज़िक कंपोज़र, मिक्सिंग, मास्टरिंग और रिकॉर्डिंग इंजीनियर्स की डिमांड भी इस टाइम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वर्चुअल असिस्टेंट यानी वो काम जो आप रिमोट एक्सेस की मदद से जो है ना कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। कई तरह के वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब बहुत पसंद की जाती हैं, जैसे टेक्निकल वर्चुअल असिस्टेंट, फाइनेंशियल वर्चुअल असिस्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्चुअल असिस्टेंट, इनोवेटिव वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट बनना आज के दौर में बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि आज के दौर में आने वाले मतलब टाइम में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा यानी 3 गुना बढ़ सकती है। दुनिया भर के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनको वर्चुअल असिस्टेंट की ज़रूरत होती है। सबसे ज़रूरी आपको मतलब आपको टाइम के अकॉर्डिंग जो है ना काम करना, वर्चुअल असिस्टेंट बनने का एक आसान तरीका है। अगली है मार्केटिंग, यानी गाहक की असल ज़रूरत को समझ के उसे पूरा करना। एज अ सोलोप्रेन्योर मार्केटिंग में आपके पास जो ऑप्शन अवेलेबल हैं उसमें लीड जनरेटर के तौर पे अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। लीड जनरेटर के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो बिजनेस की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बायर का इंटरेस्ट जनरेट करते हैं। ये 2 तरह से करते हैं, मार्केटिंग के थ्रू और सेल्स, ठीक है। मार्केटिंग लीड एक ब्रांड स्पेसिफिक लीड होती है जो एक सिंगल एडवर्टाइजर को सेल करती हैं, और सेल्स लीड मल्टीपल एडवर्टाइजर्स को सेल कर सकती हैं। अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन डिज़ाइनर की, क्योंकि इनकी भी इम्पोर्टेंस कम नहीं है। प्रेजेंटेशंस को अच्छा बनाना ताकि उसको लोग देखें, उससे कनेक्ट कर सकें। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे सोशल मीडिया एडिटर, सोशल वीडियो मार्केटिंग, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, ईमेल डिज़ाइनर, ईमेल आउटरीच, ट्रैफिक जनरेशन, प्रोडक्ट रिव्यू, ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पहले भी बात कर चुकी हैं, एडवर्ड एक्सपर्ट, ठीक है। उन लोगों के उन मतलब शब्द लफ्ज़ों के एक्सपर्ट जिनको सर्च में डालने से आप अपने पसंद का आर्टिकल या डॉक्यूमेंट सर्च करते हैं। अब इन सब के अलावा जो है ना बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जैसे काफ़ी डिमांड में, आपने सिर्फ हुनर होना चाहिए, काम की मतलब कमी नहीं है। अगर आप में स्किल्स हैं तो आप इससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं। अब बात करते हैं इन फ्रीलांस फोटोग्राफ के बारे में। ये उन लोगों के बारे में मतलब जो एक कंपनी के साथ जुड़कर फुल टाइम काम करना नहीं चाहते। ये एक अलग अलग आप ब्रांड्स के साथ काम करके उनके लिए इमेजेस, वीडियो, फोटोग्राफी कर सकते हैं।
अब बारी आती है डाटा एनालिस्ट की। वो लोग जो डाटा की एरर फ्री रखने, नंबर्स की सबमिशन से पहले उनको आखिरी उससे पहले उसको रॉ डाटा को फाइनलाइज करते हैं और उसको एक अच्छे तरीके से आप उनको एक अच्छी डाटा मतलब निकाल सकते हैं उसमें से, तो आपके लिए ज़बरदस्त है। अब बात करें ग्लोबल विजुअल मर्चेंडाइजिंग मैनेजर की। जो दिखता है वही बिकता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे कस्टमर ट्रैफिक को कैटर करके पोटेंशियल कस्टमर को बायर बनाने तक का सफर, एक जर्नी है जिसे फनल भी कहते हैं। इसमें विजुअल्स का एक रोल बहुत अहम होता है। अगर आप ऑनलाइन स्टोर के एक्सटीरियर, इंटीरियर और लेआउट्स और डिस्प्ले को इतना इफेक्टिव बना सकते हैं कि कस्टमर अट्रैक्ट होके आपकी तरफ आए, तो स्टार्ट कीजिए, ये आपका ही काम है। ठीक है, तो नेक्स्ट है वो कैटेगरी जिसकी हमेशा डिमांड रही है और रहेगी, यानी एक करियर कोच। ठीक है, इनका काम होता है कि स्टूडेंट्स को सही कैरियर चूज़ करने में हेल्प करना। इन सब के अलावा प्रोफेशनल डेवलपमेंट, राइटर, मेकअप लेसन्स, यूज़र टेस्टिंग, यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे अपने कस्टमर्स का फीडबैक लेते हैं उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। वो किसी चीज़ के हो सकते हैं जैसे वेबसाइट एक्सपीरियंस, मोबाइल यूज़ एक्सपीरियंस या रियल वर्ल्ड। इनके अलावा जो है ना, आप कवर लेटर एंड लिंक्डइन एक्सपर्ट, डॉक्यूमेंट क्रिएटर, गेमिंग हेल्प, कुकिंग लेसन, स्किल लेसन्स, ट्रैवल प्लानर, सोशल मीडिया मैनेजर, ये कुछ और ऑप्शंस भी हैं जिनको आप कंसीडर कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो है ना, मतलब ये इस मतलब इसमें आपके 10 टैलेंट और एक्सपर्टाइट के अकॉर्डिंग अपनी जर्नी को जो है ना बेहतर बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इसमें जो है ना कुछ आपको वैल्यूएबल लगा होगा, और अगर इसमें कुछ भी आपको वैल्यूएबल लगा है तो आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।